हरियाणा में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हजारों युवाओं को एक बड़ा झटका लगा है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC ने ग्रुप सी की 8,653 सरकारी भर्तियां रद्द कर दी है। इस बार बकाया नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि इतनी बड़ी संख्या में भर्तियां क्यों रद्द हुई? क्या युवाओं का आवेदन अब बेकार हो गया? और क्या अब इन पदों पर कभी भर्ती होगी या नहीं? सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर भर्तियां रद्द क्यों की गई? दरअसल हरियाणा सरकार की ओर से 2024 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ग्रुप सी की इन भर्तियों के विज्ञापन निकाले गए थे। कुल पद थे 8,653। लेकिन जैसे ही ये भर्तियां निकली, विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाए कि ये भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। यही नहीं, सरकार ने अब CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के नियमों में भी बड़ा बदलाव कर दिया है। पहले जहां 4 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाता था, अब 10 गुना युवाओं को मौका दिया जाएगा। यानी अब ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी की रेस में शामिल होने का मौका मिलेगा। अब सवाल आता है कि कौन कौन से विज्ञापन रद्द किए गए हैं। साल 2024 में HSSC ने ग्रुप सी की कई भर्तियों के लिए अलग अलग विज्ञापन जारी किए थे। उदाहरण के तौर पर समझिए कि पुलिस भर्ती का विज्ञापन 14 अगस्त 2024 को आया था। माउंटेड आर्म्स पुलिस सिपाही के लिए विज्ञापन 15 अगस्त 2024 को निकला था। वहीं इसके अलावा फॉरेस्टर, ड्राफ्टमैन, नेटवर्क असिस्टेंट, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर जैसे पदों के लिए भी विज्ञापन संख्या अगस्त और सितंबर के तहत आवेदन मांगे गए थे। वहीं स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट, असिस्टेंट ड्राफ्टमैन के लिए अक्टूबर और नवंबर से नोटिफिकेशन जारी हुआ था। लेकिन अब इन सभी विज्ञापनों को सरकारी आदेश के तहत रद्द कर दिया गया है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सरकारी भर्तियां रद्द हो गई हैं, तो आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। सरकार ने ग्रुप सी की कुछ भर्तियों को रद्द नहीं किया है, जिनमें शामिल है ग्रुप 25 के सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, जिसमें 59 पद बाकी है। ग्रुप 7 के फॉरेस्टर रेंज, जिसमें 57 पद खाली है। वहीं ग्रुप 45 के डिप्टी रेंज के 6 पद खाली हैं। अब सबसे जरूरी सवाल ये है कि जिन युवाओं ने पहले ही इन पदों के लिए आवेदन कर दिया था, तो उनका क्या होगा? सरकार ने साफ किया कि जिन पदों पर दोबारा भर्ती निकाली जाएगी, तो पहले से ये पात्र उम्मीदवारों को दोबारा पात्र माना जाएगा, यानी उन्हें फिर से पात्रता साबित नहीं करनी होगी। हालांकि ये बाद में साफ किया जाएगा कि क्यों नहीं दोबारा आवेदन करना होगा, या पहले वाले आवेदन का ही नंबर मान्य होगा। साफ है कि भर्ती तो दोबारा होगी, लेकिन CET 2025 के बाद। HSSC के सदस्य योगेंद्र चौहान का कहना है कि जब विभाग रिक्त पदों की डिमांड भेजेगा, उसके आधार पर फिर से विज्ञापन जारी किए जाएंगे। तो साफ है, भर्तियां तो रद्द हुई हैं, लेकिन युवाओं के लिए उम्मीद अभी बाकी है। सरकार का दावा है कि नई CET के बाद ज्यादा युवाओं को मौका मिलेगा, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या बार बार भर्तियों का रद्द होना युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है? आपकी क्या राय है इस फैसले पर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और देखते रहिए punjabkesari.com दिल्ली।